अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। मैं इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपके पास पहला चैप्टर कवर कर चुका हूं, जिसको मैंने एसलोस वाइज 4 वीडियोस बनाई थी और 4 वीडियोस में उस पूरे चैप्टर को कवर किया है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पर वो 4 वीडियोस भी जरूर देखें। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास लॉगरिथम है, और लॉगरिथम आपके पास पेपर में कितने मार्क्स का आएगा ये आपके पास पेपर स्पेसिफिकेशन है, जो चैप्टर वाइज आपको ये बताता है कि किसी भी चैप्टर में कितने एमसीक्यूज और कितने सीआरक्यूज होंगे। तो लॉगरिथम सेकंड चैप्टर है, इसमें आपके पास कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा और एक ही सीआरक्यूज आएगा जो 3 मार्क्स का होगा। तो अब इस 3 मार्क्स के सीआरक्यू के लिए चले आइए लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला एसएलओस आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन, यानी बेसिकली मुझे आपको इसमें यह बताना होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। और इसी का सब एसएलओस है कि अगर आपके पास ऑर्डिनरी कोई नंबर है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, या अगर साइंटिफिक नोटेशन वाला नंबर है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी या कॉमन फॉर्म में। कंफ्यूज डोंट वरी, सब समझाते हैं। चले स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। ओके, अब ये साइंटिफिक नोटेशन दोस्तों क्या होती है जनाब? ये साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली आपके पास वे ऑफ राइटिंग नंबर है। जब बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर आपके पास होता है तो आप उसको आसान फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में अगर आप लिखो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, यानी आप एक बड़े नंबर को और एक छोटे नंबर को बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखोगे और वो वे क्या होगा, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, तो इस चीज को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, एक बड़ा सा नंबर है और ये एक छोटा सा नंबर है, और मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है यूजिंग पावर ऑफ 10। तो चले आइए ये सीखते हैं कैसे लिखा जाता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म आपके पास साइंटिफिक नोटेशन उस नंबर की होगी। यानी ये बेसिकली दोनों ऑर्डिनरी फॉर्म में या कॉमन फॉर्म में नंबर्स हैं आपके पास। अगर मैं इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिख दूं तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा। अब ये कैसे होता है? बहुत सिंपल। ये जो आपके पास ए होता है ये आपके पास 1 से 10 के दरमियान कोई भी नंबर होता है, 1 इंक्लूड होता है और 10 इंक्लूड नहीं होता। यानी ये ए की वैल्यू आपके पास हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन 9 नंबर्स के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, बस ये 9 नंबर्स ही आपके पास होते हैं। और ये जो n होता है ये बेसिकली इंटीजर होता है। और अगर दोस्तों को इंटीजर के बारे में नहीं पता तो इंटीजर एक सेट होता है जिसके पास 0 होता है, प्लस का 1 भी होता है, माइनस का 1 भी होता है, प्लस का 2 भी होता है और माइनस का 2 भी होता है। और इस तरह से इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। यानी n की वैल्यू यहां से कोई भी हो सकती है, कोई भी यहां से हो सकती है। और ये 10n बेसिकली क्या शो करता है? ये शो करता है डेसिमल की मूवमेंट। अब ये डेसिमल की मूवमेंट का मतलब क्या है? चलें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको यही सारे स्टेप समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 300
0000000। अब यहां पर ये डेसिमल पॉइंट कहां है भाई? अगर डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं होगा तो लास्ट में होगा। ये आपका डेसिमल पॉइंट की जगह होगी अगर कहीं भी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है? इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और मैं मूव करूंगा ताकि मैं ए की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो मुझे पता है ए की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होता है तो मैं मूवमेंट करता हूं। अगर मैं सिर्फ एक मूव करूंगा यहां तो बहुत बड़ा नंबर बचेगा, ये तो ए की वैल्यू नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। अगर मैं इतना भी मूव करूंगा अभी भी 3000, ये भी ए की वैल्यू नहीं हो सकती भाई। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कितना मूव करें जनाब? ऐसे करते हैं, मूव करते हैं इसको एंड तक और यहां लेके आते हैं। जब मैं यहां लेके आऊंगा तो आप नोटिस कीजिए यहां पर लाने से मुझे क्या होगा? पॉइंट से पहले जो नंबर होगा आपके पास वो है 3, जो ऑफकोर्स 1 से 9 के दरमियान आपके पास मौजूद है। तो ये मुझे ए की वैल्यू मिल गई। दिस इज माई ए, ये मेरी ए की वैल्यू हो गई। तो मैं लिखूंगा ए यानी कि 3। अब ये पॉइंट के बाद जीरोस हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है, इनटू 10 टू पावर। अब ये n क्या होगा? बेसिकली आपने कितना मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 मूव किया। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मैंने मूव किया है राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो इसका मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली मैं ये वाली एग्जांपल भी ले सकता हूं, 0.00। ओके, कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हैं। 3 4 5 6 4 2। अच्छा जी, अब कहां मूव होना चाहिए? एनी गेसेस? बिल्कुल सही। अब ये मूव होगा किस साइड पर? यहां पर आएगा। और देखें पॉइंट से पहले 4 और 0 है, उनकी तो कोई अहमियत है ही नहीं, उसकी तो बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। तो पॉइंट से पहले 4 आ गया तो इसका मतलब ए की वैल्यू 4 आ गई। 0.2 यानी ये पूरी ए की वैल्यू होगी इस वक्त आपकी, पूरी ए की वैल्यू 4.2 इंटू 10 टू पावर कितना मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7। -7 क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट हुआ है। तो याद कीजिए भैया, याद कर लीजिएगा, अगर राइट टू लेफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव और अगर लेफ्ट टू राइट होगा तो पावर होगा नेगेटिव। उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। अब किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। वेरी सिंपल, मूव करेंगे डेसिमल टू मेक द नंबर बिटवीन 1 to 9, यही मैंने करके दिखाया था आपको। मैंने मूव किया था नंबर वहां तक जब मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जो 1 से 10 के दरमियान हो। ऑफ कोर्स 1 इंक्लूड होगा और 10 इंक्लूड नहीं होगा। फिर मुझे काउंट करना होगा मैंने कितनी मूवमेंट की है, वो जो काउंट होगा वो 10 का पावर बनेगा। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत ही सिंपल, अगर लेफ्ट जाएगा तो अगर मूवमेंट लेफ्ट होगी यानी राइट टू लेफ्ट होगी तो पॉजिटिव, अगर मूवमेंट राइट होगी तो नेगेटिव। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल 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 समझ आ गई होगी। चलें जी, ये देखें यहां पर पॉइंट है, मूवमेंट लेफ्ट हो रही है, यहां पर आएगी तो 4.5, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 4.5 कितनी मूवमेंट हुई? 1 2 3 4, तो 10 टू पावर 4। ये मूवमेंट राइट हो रही है तो 3.6 इंटू 10 टू पावर कितनी मूवमेंट हो रही है? 1 2 3 4, तो 10 टू पावर -3। अच्छा जी, यहां पर पॉइंट होगा तो जनाब कितनी मूवमेंट होगी? मूवमेंट यहां तक होगी और 7.8 इंटू 8 मूवमेंट हुई है। और सिमिलरली यहां पर आपके पास -5 मूवमेंट होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बातें अब बिल्कुल समझ आ गई होगी, मगर मेरे साथ एक बार फिर दोहराइए, अगर लेफ्ट मूवमेंट होगी
तो पॉजिटिव, और अगर राइट मूवमेंट होगी नेगेटिव। एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट्स को कितना मूव करना होगा, तब तक मूव करना होगा जब तक आपके पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके दरमियान कोई नंबर ना आ जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले आइए स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, साइंटिफिक फॉर्म उल्टा करने का तरीका भी सीखना है भाई। अगर साइंटिफिक फॉर्म होगी तो क्या करेंगे, पहला 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 स्टेप, पहला स्टेप ये होगा, सबसे पहले देखूंगा 10 का पावर क्या है। अगर पावर पॉजिटिव होगा तो राइट मूव करूंगा उल्टा। याद करें, पॉजिटिव पे लेफ्ट होता था और नेगेटिव पे राइट। अब यहां पर उल्टा, अगर पॉजिटिव होगा तो राइट मूव करूंगा और अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट मूव करूंगा। और जब मूव कर रहा हूंगा और आपके पास कोई भी डिजिट्स नहीं होंगे तो फिर इसको जीरो से फिल करूंगा, जीरो से फिल करूंगा। इसका क्या मतलब है, चलें जी अभी आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत हैं, डोंट वरी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है 2.5 इंटू 10⁻³ पॉजिटिव नंबर है। कहां मूव करना होगा, राइट पे मूव करना होगा, तो 2.5 लगाएं और राइट पे मूव करना स्टार्ट करें। कितना मूव करना होगा, 3, 1 2 3। पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो बाकी जगह कैसे फिल करेंगे, जीरो से फिल करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2500। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ जाएगी। चलें जी एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए 6.1 इंटू 10⁻⁻4। अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट मूव करेंगे ऑफ कोर्स। तो आप लिखेंगे 6.1, लेफ्ट मूव करें, 1 2 3 4। पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। बाकी जगह कैसे फिल होगी, जीरो। तो 0.0006 1, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं, तब भी आपको जीरो लगाना होगा और ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये वाली एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गई होंगी और दोनों का कन्वर्ट करना आ गया होगा। चलें जी जल्दी 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 से दोस्तों अब वर्किंग करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो को रोक लें और जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, फिर वीडियो को खोल के अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो रोक ली होगी और क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए होंगे। अच्छा जी, ये कैसे होगा आपके पास, मैं पॉइंट को मूव करूंगा यहां तक तो आंसर आएगा 5.2, बाकी जीरोस हैं, इनटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5। तो पॉजिटिव पावर क्योंकि लेफ्ट में मूव हुआ है, अभी बताया था दोस्तों। अच्छा जी, ये कैसे होगा, इसको मैं यहां लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 8.6। पहले जीरो लिखना नहीं है भाई, इंटू 10⁻⁴ कितना मूव किया इसने, 1 2 3 4, क्योंकि राइट साइड पर आया तो नेगेटिव। अच्छा जी, पॉइंट यहां पर है, यहां आ जाऊंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 6। ओके, सिमिलरली यहां मूव करूंगा तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3, तो ये -3। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल 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 समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करता हूं। अब जनाब रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। 3.7 पावर पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं राइट में मूव करूंगा। तो 3.7 कितना मूव करूंगा, 4 मूव करूंगा, 1 2 3 4, ये 4 मूव किया तो 3.37। बाकी सबको फिल करूंगा जीरो से और ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 8.2 पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब लेफ्ट मूव करूंगा 3 1 2 3, वैल्यूज को जीरो से फिल करूंगा, जो खाली जगहें होंगी जीरो, तो आंसर आ जाएगा 0.0082। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें एक और एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों के लिए, ये वाला
6.03 इंटू 10⁻⁻⁵। पहले लिखें 0.6.03, नेगेटिव पावर है, 5 मूव करें, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसको भी 0 से फिल करूंगा, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, पॉइंट से पहले भी 0। तो 1 2 3 4 603, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट। जनाब थोड़े से और मजे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसका भी आपको आइडिया देते हैं। अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में साइंटिफिक नोटेशंस हो और आपको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना हो, तो भाई लिखा हुआ है 1.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁴। भाई नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा जनाब 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर होगा मेरे पास 3.6। ओके जी 3.6 इंटू, पिछले चैप्टर में बताया था मल्टीप्लीकेशन में अगर बेसिस सेम होती है तो बेस को लिखते हैं 1 टाइम्स और पावर को लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा 3 और 4 7। और मुझे अभी भी इसको किस फॉर्म में लिखना है? ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है दोस्तों। ऑर्डिनरी फॉर्म में पॉजिटिव पावर है तो मैं लिखूंगा 3.6, पॉइंट को मूव करूंगा 7। आप जानते हैं राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव पावर है तो वो राइट साइड पे मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितना मूव करना था? 7 मूव करना था। तो 1 2 3 4 5 6 7, 0 0 0 0 0 0। तो 3 6 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल 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 समझ आ गई होगी। यानी मल्टीप्लीकेशन हो तो इस तरह से आप टैकल करते हैं। अब डिवीजन का भी एक क्वेश्चन सिखा देते हैं आपको कि डिवीजन हो तब क्या करते हैं। यानी ये डिवीजन में है 6.4 इंटू 10⁻⁵, और क्या है 8 इंटू 10⁻²। तो भाई डिवीजन हो तो पहला स्टेप क्या करेंगे, 6.4 को डिवाइड करेंगे हम 8 से। ओके 6.4 डिवाइडेड बाय 8, तो जनाब मेरे पास आंसर आ रहा है 0.8। 0.8 इंटू, जब बेसिस सेम होती है और डिवाइड में होता है, पिछला सीख के तो आए हो भाई 5, ये पावर पॉजिटिव और ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। पिछले चैप्टर में मैंने ये बहुत तफसील से ये बातें सिखाई हैं आपको, तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। तो 0.8 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 3। तो जनाब ये 0.8 इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है मुझे, बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्म में। तो पावर पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा 0.8, कितना मूव करूंगा 1 2 3, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 0 से फिल हो जाएगा, और ये फिर 800। पॉइंट से नंबर से पहले 0, उसकी तो कोई अहमियत है ही नहीं ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। एक्यूबी में इस किस्म के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल तरीके से आते हैं। तो जितने भी टाइप्स आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में एक्यूबी में आते हैं वो सारे के सारे मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से देख सकें। चलें जी अब एक एडिशन का करके दिखाते हैं आपको कि अगर बीच में एडिशन हो तो कैसे करते हैं। अच्छा जी, नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अब इसमें क्या करेंगे भाई, जो पावर्स होंगे ना वो कॉमन लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे हाईएस्ट। तो 10⁻⁵ दोनों में कॉमन है, कम से कम 5 तो कॉमन है ही है, ठीक है ना, 5 कॉमन है। तो फिर मैंने 5 ले लिया, 5 इंटू 10⁻⁵ चला गया तो 1 बच गया, और 2 ये 5 पूरा का पूरा चला गया तो कुछ भी नहीं बचा इसके पास।
तो 10 पावर 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मूव करना है पॉइंट को। पॉइंट बेसिकली यहां पर है तो 52, पॉइंट यहां पर है तो 5 मूव करूंगा, 1 2 3 4 5, यहां फिल करूंगा 0, तो ये हो जाएगा 5 2 1 2 3 4 5, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात बिल्कुल 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 समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक आखिरी रह गया सब्ट्रैक्शन वाला, होता तो बिल्कुल एडिशन जैसा ही है, बिल्कुल यही स्टेप करते हैं, पर चलें सिखा देते हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁷ माइनस 1.1 इंटू 10⁻⁶। तो भाई मैं 10⁻⁶ तक तो कॉमन ले सकता हूं दोनों में, तो इसका मतलब 9.1, यहां पर एक 10 बच जाएगा और 1.1 बच जाएगा, तो 10⁻⁶ 10 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 91 माइनस 1.1। तो जनाब बिल्कुल पूछ लेते हैं मिस्टर कैलकुलेटर से, 91 माइनस 1.1, तो आंसर आपके पास आ रहा है 89.9, 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 89.9, जिसको लिख सकता हूं 89.9 इंटू 10⁻⁶। अब दोस्तों मुझे मूव करना है कितना, 6 राइट पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर बाकी 0 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 899 1 2 3 4 5, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट जो AQB में आपके पास आता है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, पर मैंने चारों के चारों वेज आपको बता दिए हैं। अब लास्ट जो AQB में आपके पास आता है व्हाट प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जल्दी से एक आखिरी व्हाट प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। इजी पीजी तरीके हैं यार। कहता है द मास ऑफ अ डस्ट पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली इतना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो अभी सीख के तो आए 3 इंटू 10⁻⁻12 है। नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में मूव करूंगा, तो मैंने लिखा 3, आपके पास पॉइंट यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 0 भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0, तो 0.02 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 3, और ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। एक और प्रॉब्लम करके दिखाते हैं आपको जो आपके पास डिफरेंट हो। चलें एक 3 करके दिखाते हैं, सारे एक जैसे हैं, आप इजी पीजी तरीके से कर सकते हैं, और सॉल्व करें और कमेंट में मुझसे शेयर करें, मैं आपको इसके आंसर वेरीफाई करके दे दूंगा। तो चलें एक थर्ड वाला करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन अबाउट दिस मच, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। पॉइंट है, मूव करूंगा, यहां पर आ गया 1.496 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। रेस्ट प्रॉब्लम आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, सब वही तरीके, कोई भी चेंजिंग तो आपके पास नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह।